This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। शाम ढलती है, सूरज छिपता है और फिर हो जाता है अंधेरा और फिर होती है उसकी एंट्री जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में एक दहशत का आलम पैदा कर दिया है। एक डर, एक खौफ, एक ऐसा डर, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ रात के अंधेरे में दबे पांव आता है। ये किस्से कहानियां लोगों की जुबानी एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंच रही है। सिरदर्द पुलिस का बढ़ रहा है, सरकार भी सख्त नजर आ रही है। कह भी दिया गया है जो भी इस काम में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा क्या है, वो कौन सा खौफ है जो अपने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में ले चुका है? सरकार भी चिंतित, पुलिस भी चिंतित और डरे और सहमे हुए हैं उत्तर प्रदेश के खासकर ग्रामीण इलाके के लोग। ये कौन है, ये कौन सा गैंग है, ये कैसे काम कर रहा है, ये तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि जिस वक्त आप सो रहे होते हैं शायद ये आपके इलाके में भी आता हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस खबर को आखिर तक देखेंगे तो समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। कई तरह के किस्से कहानियां आपने पहले भी सुनी होंगी। एक कचाधारी गैंग आया था, अलग अलग इस तरह के गैंग का जिक्र होता रहा हमेशा कि वो इस तरीके से चोरी का अंजाम देते हैं। कभी भूत प्रेत की कहानियां ज्यादा प्रचलित हो जाती हैं, उस पर लगाम लगाने का काम प्रशासन करता रहा है। एक ऐसी ही कहानी एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे से तीसरे जिले से होते हुए समूचे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। डर और खौफ का आलम आप इस कदर समझ सकते हैं कि खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार भी सख्त नजर आ रही है। यही नहीं, पुलिस को भी साफ साफ अलर्ट कर दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है कि जो भी इस काम में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यानी NSA गैंगस्टर इसके तहत कार्रवाई होगी। अच्छा, कहानी क्या है जरा मैं आपको समझा देता हूं। पहले इस लड़की का एक वीडियो देखिए। गाइस, रात के 3 बज रहे हैं और हमें मिल चुका है ड्रोन चोर। तो गाइस, काफी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। तो गाइस, रात के 3 बज रहे हैं और वो पकड़ा ही जाने वाला है चोर। तो गाइस, काफी लोग परेशान थे और हम उसको पकड़ के आपके हवाले करेंगे। तो ये हाफती हुई लड़की कहानी बता रही है, किसे गिरफ्तार कराएगी, कैसे है, क्या है। ये रात के अंधेरे में अचानक से निकलती हुई नजर आती है। इसकी कहानी हम आपको बताएंगे लड़की ने किसके बारे में कहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको मैं समझाता हूं कि ये डर, ये खौफ किसका है। क्या वाकई कोई भूत प्रेत का चक्कर है या फिर कोई गैंग है जो लगातार एक जिले से दूसरे जिले में अपने नए तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है जिसने लोगों में डर पैदा किया। दरअसल ये सारी कहानी एक ड्रोन को लेकर है। ड्रोन जो अमूमन आपने शादी में अलग अलग वीडियोस अलग अलग तरीके से या फिर एरियल वीडियोस बनाने के लिए, ऊपर से वीडियो बनाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल आपने ड्रोन शादी में ज़्यादातर होते हुए देखा होगा। यही नहीं, इसका इस्तेमाल आजकल किसान भी कर रहे हैं। किसान इसलिए करते हैं जिससे उनकी खेती पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, क्योंकि कीटनाशक जो तमाम चीज़ें कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे उसे बचाया जा सके। कीटनाशक का तो इस्तेमाल किसान करते ही हैं, लेकिन अपनी फसल की निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। और हर कोई जानता है, हमारी देश की आर्मी नहीं, अलग अलग देशों की आर्मी इस ड्रोन का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अलग तरह के ड्रोन होते हैं। तो ये ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन ये ड्रोन जो एक सुविधाएं लेकर लोगों तक पहुंचता है, शादी की खुशियां बढ़ाता है, सपने संजोता है, तो वही दूसरी तरफ किसानों को सुरक्षित महसूस कराता है और देश में दुश्मनों के छक्के छोड़ा देता है। तो वही ड्रोन अचानक से दुश्मन विलेन कैसे बन गया, उसकी कहानी एक जगह से शुरू होती है। ये कहानी है एक ड्रोन की। दरअसल ये कहा गया है कि एक गैंग ऐसा सक्रिय है जो इस ड्रोन का इस्तेमाल चोरी के लिए कर रहा है। पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं, वो खबर देखिए। ये जनसत्ता की खबर है, चोरी के लिए हो रहा ड्रोन का इस्तेमाल, यूपी के जिले में जारी किए गए ये निर्देश। तो बताया गया है ड्रोन से चोरी की रेकी करने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन का कहना है ये सब भ्रामक खबर है। तो आप समझ लीजिए, ये स्पष्ट बात है कि ये सब भ्रामक खबरें हैं। अभी तक ड्रोन से चोरी या रेकी वाली खबर की पुष्टि न सरकार ने की है न पुलिस ने की है। तो अभी आप थोड़े शांत होइए, क्योंकि ऐसी कहानियां पहले भी आती रही हैं और हमेशा 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 उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने इसी तरीके से इस पर रोकथाम लगाई है। लेकिन अब अगली खबर देखिए। जिस ड्रोन से डरे यूपी के लोग वो निकले कबूतर, हैरान करने वाली है ये कहानी। बताया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी अफवाह फैल रही थी कि रात में आसमान में लाल और हरी लाइटों वाले ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं। इससे लोग रात में पहरा देने को मजबूर हो गए थे। बाद में पता लगा कि कबूतर थे वो, उसके डरे हुए थे। अब इन सब के बीच एक और ड्रोन मिलता है। जी हाँ, ड्रोन मिलता है। कहां मिला, कैसे मिला, पहले वीडियो देखिए।
तो ये वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के यार्ड में एक ड्रोन मिला है। ये ड्रोन रेल पटरी के पास रखा हुआ था। रेलवे अधिकारी इसे गंभीर खतरा मान रहे हैं। ड्रोन को जब्त करके इसके बारे में जांच की जा रही है। यूपी सरकार ने प्रदेश में ड्रोन को प्रतिबंधित किया हुआ है। यानी अगर आप भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं या ड्रोन आपके पास है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल करना अब उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है। वैसे तो सरकार की वाकई ये जिम्मेदारी थी कि इस तरह के खौफ, इस तरह के डर को, दहशत को दूर किया जाए, और उत्तर प्रदेश की सरकार या पुलिस ने इसको काम किया। वाकई पूरी संजीदगी के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ड्रोन को लेकर, क्योंकि बात ये नहीं खुशी या किसी के उत्साह में खलल डाली जा रही है, बल्कि एक डर जो अचानक से अफवाह में तब्दील हो जाता है, और अफवाह सबसे खतरनाक चीज होती है। तो उसी को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत क्या कहा जा रहा है समझिए। पहले खबर जालौन से भी आई। जालौन में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। एसपी ने ड्रोन संचालन को जारी किया दिशा निर्देश। तो जिन जिन के पास ड्रोन है उसको लेकर उन्होंने कह दिया है कि इसका इस्तेमाल करने पर बिना इजाजत अगर आपने उड़ाया, क्योंकि इजाजत ली जाएगी तो माहौल देखकर, तरीका देखकर, मतलब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए एक समय तय होता है कि इतने बजे तक, इतने बजे तक। लेकिन बिना इजाजत के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसे अवैध माना जाएगा और छोटी मोटी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि गैंगस्टर एक्ट लगेगा आपके ऊपर। इसलिए ड्रोन जिनके पास है और वो अगर वाकई कभी कभी उसका मजा लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही उड़ा देते हैं तो थोड़ा सचेत हो जाइएगा, क्योंकि इस बार आपको बख्शा नहीं जाएगा। अब एक और खबर है। यूपी में बिना इजाजत उड़ाया ड्रोन तो सीधा जेल। योगी सरकार ने दी गैंगस्टर एक्ट और एनएसए की चेतावनी। साफ कह दिया गया है कि आप इसको नहीं उड़ाएंगे, बिना इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं। इजाजत भी तब मिलेगी पहले आप पुलिस प्रशासन से बकायदा बताएंगे इसको उड़ाने की वजह क्या है। क्या वाकई शादी, चूंकि भी शादी समारोह का वह नहीं, शादी के लिए है, कोई कार्यक्रम के लिए है, बात शादी की नहीं, इस कार्यक्रम में भी इस्तेमाल होता है उसके लिए है, कोई इनॉग्रेशन है, कोई शूट हो रहा है, कोई बड़ा शूट हो रहा है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है। और जब पुलिस और प्रशासन पूरी तरह संतुष्ट होंगे और वो इजाजत देंगे तभी आप तय समय तक इसे उड़ा पाएंगे। अगर इसके तय समय के बाद या पहले या बिना इजाजत के उड़ाया गया तो यकीन मानकर चलिए उत्तर प्रदेश की जेल आपका इंतजार करे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, लगातार आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार आपके साथ खड़ी है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।